हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। इसके अंदर दो फॉर्मूला हैं। पहला फॉर्मूला है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला है लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला। दोनों ही अनइक्वल इंटरवल पर लागू होते हैं। जब इंटरवल इक्वल न हो तब हम इन दोनों फॉर्मूलाओं को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी की भी वो वैल्यू पूछे निकाल सकते हैं, लेकिन अनइक्वल इंटरवल होने चाहिए। यदि वो ये कहता है कि न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस लगाओ या लैग्रांजे इंटरपोलेशन लगाओ तो हमें लगाना होगा, वरना आपकी मर्जी है। अगर अनइक्वल इंटरवल है तो आप लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर? तो आज हम बताएंगे आपको न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला का डिफाइन और इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो केवल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन बीएससी क्लासेस में इसका आर्टिकल भी प्रूफ करने को आता है। तो चलिए देखते हैं इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। और इसके अंदर हम बताएंगे डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। कौन सा बताएंगे? डिफरेंस फॉर्मूला। आइए, तो यहां मैं ले रहा हूं कुछ इंटरवल जैसे x0, फिर x1, x2 और भी ले सकते हैं, x3 ले लेते हैं। चलिए x3। यहां y तो यहां लेंगे आप y0, y1, y2, y3। y की जगह पर fx भी होगा क्वेश्चनों में, लेकिन मैं यहां फॉर्मूला डिफाइन कर रहा हूं, इस वजह से ले रहा हूं। और फॉर्मूला कहां से यूज होगा तब बताऊंगा, पहले टेबल देख लेते हैं। डेल डिवाइडेड y, इसमें से इसे माइनस करते हैं, y1 माइनस के y0 अपॉन इसमें से इसे माइनस करते हैं। क्लियर? और ये डिफरेंस कहलाता है x1 x0 का। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल y, और किस पर? x1 पर। क्लियर? आगे देखिए, इसमें से इसे माइनस करिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसे हम लिख सकते हैं x2 x1, जो ये होता है इसको लिखेंगे, और यहां डेल ये y1 भी हो जाता है इसको। अगर इसे करें तो यहां y3 माइनस y0 अपॉन x3 माइनस x2, ये x3 x2 और ये डेल डिवाइडेड y2। क्लियर हो गया? आगे देखिए, डेल डिवाइडेड स्क्वायर y, इस वाले टर्म में से इसे माइनस करेंगे और यहां इसकी सीध में लिखेंगे डेल डिवाइडेड y1 माइनस डेल डिवाइडेड y। एक छोड़ देंगे, अब x2 माइनस x0 करेंगे तो इसकी जगह पर यह बनेगा अब यहां पर x2 x1 x0, और इसी को हम यह भी कह सकते हैं डेल डिवाइडेड स्क्वायर y। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे, यहां डेल डिवाइडेड y2 माइनस डेल डिवाइडेड y1 अपॉन इसको छोड़ेंगे x3 माइनस x1। ये हो गया इसी की तरह x3 x2 x1, और इसे हम डेल डिवाइडेड स्क्वायर y कहेंगे। अब फिर यहां ऐसे ही बनाएंगे डेल डिवाइडेड qy, इसमें से इसे माइनस करेंगे डेल स्क्वायर डिवाइड y माइनस डेल स्क्वायर डिवाइड y। ये हो गया y0 और ये y1, तो y1 माइनस y0, इसकी तरह जैसे ये y1 है तो ये y0 है, यहां नॉट लिखिए, और ये 2 है। अब इसके नीचे दोनों का गैप होगा, पहले इसमें से माइनस किया था, देखो इसमें, फिर इसमें से माइनस किया था, अब इसमें x3 माइनस x0, और इसे मैं बस इतना लिखे देता हूं डेल क्यू वाई नॉट लिखा जाएगा डिवाइडेड में। इसको यहां x4 लिख के लिख सकते हैं, थोड़ी जगह कम है, इस टेबल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं इस फॉर्मूला को डिफाइन कर रहा हूं, और उस फॉर्मूले में कुछ ऐसा यूज होगा जो इस टेबल से थोड़ा थोड़ा मैच करेगा। आइए अब डिफाइन करते हैं फॉर्मूला, और हर पॉइंट क्लियर होगा। मान लीजिए लेट fx1 fx2 fx3 डॉट डॉट fxn
be the value of polynomial of x. Two argument ये अंदर वाले आर्गुमेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो आर्गुमेंट क्या होंगे? x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। तब यहां fx नॉट और होता है, चलो यहां नॉट लिख दीजिए, यहां 1 यहां 2 डॉट डॉट ऐसे बढ़ा लीजिए। तब इंटरवल क्या होता है? तो ये इंटरवल हम जानते हैं, पढ़ाया भी है हमने आपको, y माइनस वाई नॉट अपॉन x माइनस एक्स नॉट। और इसको मैं लिख सकता हूं x एक्स नॉट, और इसी को मैं लिख सकता हूं डेल डिवाइडेड y नॉट। अब ये चीज आप यहां से मैच करेंगे इस वाले टर्म से। यहां मुझे फाइंड करना है x और y, तो इसीलिए मैंने यहां y माइनस वाई नॉट किया, जबकि यहां क्या लिख रहा है? y1 माइनस वाई नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट। लेकिन y1 x1 की जगह पर क्या है? यहां y माइनस वाई नॉट अपॉन x माइनस एक्स नॉट, और ये होगा x एक्स नॉट, और इसी को हम बोलते हैं डेल डिवाइडेड y नॉट। तो ये जो बना, ये इस वाले फर्स्ट डेरिवेटिव से बना, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस से बना। लेकिन यहां मैंने जो किया था y1 माइनस वाई नॉट, यहां नहीं कर सकते, क्योंकि यहां x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब यहां x नॉट आ गया है, आगे हम बढ़ेंगे फिर x1 के लिए। यहां से इसे सॉल्व करते हैं और केवल y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला मैं फाइंड करने जा रहा हूं वो y इक्वल होगा, y इक्वल fx होता है, और fx इक्वल मैं फाइंड करूंगा। तो देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो यहां आया y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एक्स एक्स नॉट, और ये x माइनस एक्स नॉट। इस y नॉट को आप इधर ले जाएंगे, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स एक्स नॉट। पहले इसे लिख दीजिए x माइनस एक्स नॉट, और अब इसे लिख दीजिए x एक्स नॉट। ये मैंने नंबर डाल दिया 1। अब मुझे इसकी भी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू निकल सकती है कि जब मैं इसको लूं, क्योंकि यहां डेल वाई नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी और इसकी वैल्यू x में आएगी। कैसे आएगी वो देखिए। अगेन अब हम लेंगे x एक्स नॉट x1। यहां ये जो डिफरेंस था ये दोनों के लिए x एक्स नॉट, और जब सेकंड में पहुंचोगे तो यहां एक और आ जाएगा x एक्स नॉट x1। आइए इसे कैसे निकालते हैं। ये होता है x एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट x1 अपॉन x माइनस x1। अब इसे समझ लीजिए, यहां देखिए x एक्स नॉट है पहले वाला, फिर इसे छोड़ दीजिए x नॉट x1 है। इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू वास्तव में डेल डिवाइडेड y है, और ये वैल्यू डेल डिवाइडेड y नॉट अपॉन यहां x माइनस x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस x1। तो हमारी ये वैल्यू आएगी x नॉट x1 x2, लेकिन यहां x से शुरू कर रहे थे। क्लियर? लेकिन ये समझ लीजिए 1 2 3 3 हमें एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ऐसे इसे डिफाइन करते हैं। यहां से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है x एक्स नॉट की। आइए, ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो x माइनस x1, और ये x एक्स नॉट x1, यहां बचा x एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट x1, ये इधर आके प्लस हो जाएगा x माइनस x1, x एक्स नॉट x1 प्लस x नॉट x1, और ये वैल्यू हुई x एक्स नॉट। अब इस टर्म की ये पूरी वैल्यू आप यहां रख देंगे। क्लियर? आइए, तो मैं डायरेक्ट लिखे देता हूं, पुट इन फर्स्ट। तब y इक्वल क्या होगा? यहां y नॉट है तो y नॉट प्लस इसकी वैल्यू जो रखेंगे उसकी मल्टीप्लाई है, इसे बाहर ले लो, x माइनस एक्स नॉट। अब इसकी जगह पर ये सारी वैल्यू रख दो, तो x माइनस x1, x एक्स नॉट x1 प्लस x नॉट x1। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इक्वल आएगा यहां y नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, और इसमें करोगे x एक्स नॉट x1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x माइनस एक्स नॉट x1। ईमानदारी से मैंने पूरे में मल्टीप्लाई कर दी। बस ये ध्यान रखना कि यहां हमें x और y फाइंड करना होता है,
इसीलिए ये वैल्यू चलती है, ये नहीं है x1 x2। ये तो मैंने एक टेबल के तरीका से आपको बता दिया था कि इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी मैं बताऊंगा आज ही एक एग्जांपल आपको, और नेक्स्ट लेक्चर में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, आइए अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू वाई नॉट, इस टर्म को पहले लिख लीजिए, x माइनस एक्स नॉट और x नॉट x1 प्लस, अब इसे लिखिए x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1, ये हो गया x और x नॉट और x1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये y नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट और इस वाले टर्म को डेल डिवाइडेड y नॉट, डेल डिवाइडेड y नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1, इस वाले टर्म को डेल डिवाइडेड स्क्वायर y नॉट प्लस, अब आप देखिए यहां x माइनस एक्स नॉट, यहां x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, तो आगे क्या आएगा, आगे ये आता x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1, एक और आता x माइनस x2 और यहां हो जाता डेल डिवाइडेड क्यू y नॉट। ऐसे ही आप जितना बड़ा क्वेश्चन हो उतना बड़ा इसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, क्वेश्चन बता रहा हूं, एवोल्यूट डेल डिवाइडेड वाई जेड एक्स क्यू, जब यहां दो हैं तो स्क्वायर होगा, इसे हम कैसे फाइंड करें? आइए, सबसे पहले आप यहां x लिखेंगे और x के नीचे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, फिर आप या तो y लिखेंगे या इस y की जगह पर fx कुछ भी लिख दो, यहां y लिख दीजिए, यहां आएगा एक्स क्यू। इस कंडीशन में बनते हैं, ये आर्गुमेंट होती है और ये जो ये आर्गुमेंट होते हैं और ये फंक्शन की वैल्यू होती है, तो यहां वाई क्यू और यहां जेड क्यू। अब इसकी तरह सॉल्व करेंगे, डेल डिवाइडेड वाई, इसमें से इसे माइनस करते हैं अपॉन इसमें से इसे माइनस करते हैं, इसमें से इसे माइनस करेंगे अपॉन जेड माइनस वाई। सॉल्व करोगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी कट जाएगा, ये आएगा जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का आप फॉर्मूला खोलेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये बचेगा। अब ये वाला लिखेंगे डेल डिवाइडेड स्क्वायर वाई, इसमें से इसे माइनस करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड माइनस एक्स। देखिए इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, यहां इन दोनों में से क्या कॉमन है, वाई कॉमन, जेड माइनस एक्स, इसको जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स कॉमन लेके आप काट दीजिए तो क्या बचेगा, यहां वाई, यहां जेड और यहां एक्स। ये इसका आंसर है। अभी मैं आपको दो क्वेश्चन और बताऊंगा इस पर, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एक सिंपल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, जिससे आपको ये अच्छी तरह जानकारी हो जाए कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंशियल फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं। आइए, फाइंड द पॉलिनोमियल of x for given following table and find f4। टेबल क्या दे रखी है, 0 1 2 5, एफ एक्स इक्वल है 2 3 12 1 4 7। इसमें हमें पॉलिनोमियल्स यानी सॉल्व करना है। अगर x की जगह पे हम 4 रख दें तो अगर 4 की जो भी वैल्यू हो वो निकल आएगी, और वैल्यू कितनी होगी, 12 और 147 के बीच में होगी। लगभग अगर 4 पे निकलवा रहे हैं तो 70 से एबव होनी चाहिए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। x
x के नीचे है 0 1 2 5। y इक्वल टू, ये y बराबर एफ एक्स होता है तो y लिख दो, चाहे आप एफ एक्स लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं है, y लिख दो या एफ एक्स। 0 पर 2 3 12 और 147। अब आपको निकालना होगा डेल डिवाइडेड एफ एक्स। ये देखिए 3 माइनस 2 मिडिल में लिखेंगे, 3 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 0। सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। यहां 12 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1, यहां 9 आएगा। यहां 147 माइनस 12 अपॉन 5 माइनस 2, यहां 3 बचेगा, उसकी इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 45। अब इसकी जगह पे आप लिखेंगे डेल डिवाइडेड स्क्वायर एफ एक्स। तो 9 माइनस 1 करेंगे और एक मिस टर्म कर देंगे, यहां स्क्वायर में आके एक मिस टर्म हो जाएगा, 2 माइनस 0, ये 4 आएगा। 45 माइनस 9 अपॉन एक मिस टर्म कर देंगे तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, 36 4, यहां 9 बचेगा। अब आप निकालेंगे डेल डिवाइडेड क्यू एफ एक्स। तो यहां 9 माइनस 4 करेंगे, दो मिस टर्म करेंगे, दो वाले, ये एक और एक दो, तो 5 माइनस 0 हो जाएगा, यहां 1 आएगा। ये सारी वैल्यू मानी जाएगी इधर से, 2 वैल्यू है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 1 है। लेकिन हमें फॉर्मूला तो पता हो। आइए, ये वैल्यू आपकी x0 की होती है, ये वैल्यू x1 की होती है, ये वैल्यू x2 की होती है, ये वैल्यू x3 की। तो ये f0 का मान, ये डेल f0 का मान, डेल डिवाइडेड स्क्वायर f0 का मान, डेल डिवाइडेड क्यू f0 की वैल्यू 1। क्लियर हो गया? हमें पॉलिनोमियल निकालना है, पहले ये पॉलिनोमियल कह रहा है, ये रहा। तो आइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। वी हैव एफ एक्स इक्वल टू f0 प्लस x माइनस x0 डेल डिवाइडेड f0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 डेल डिवाइडेड स्क्वायर f0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 डेल डिवाइडेड क्यू f0। बस इतना ही बहुत है, क्योंकि 3 तक है। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था मेरे बच्चों, वो क्या लिखा था, यहां एफ एक्स की जगह पर y था, तो यहां हो गया y0, यहां डेल डिवाइडेड y0, यहां डेल डिवाइडेड स्क्वायर y0, यहां डेल डिवाइडेड क्यू y0। तो आप y में भी लिख सकते हैं, या y इक्वल एफ एक्स है तो आप एफ एक्स में लिख सकते हैं। सारी वैल्यू आपके पास सामने है, रखिए। तो एफ एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 2 प्लस x माइनस 0, इसकी वैल्यू है 1 प्लस x माइनस 0, यहां 1 है तो x माइनस 1, इसकी वैल्यू 4 है, प्लस x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2, ये रही 2, और इसकी वैल्यू है आपकी 1। सॉल्व करिए तो यहां 2 प्लस x प्लस 4x स्क्वायर माइनस के 4x मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इसकी मल्टीप्लाई में x करोगे तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस के 2x। सबसे पहले सॉल्व करोगे तो यहां x क्यूब आएगा, और ये 4 में से 3 गई तो एक x स्क्वायर आएगा, यहां x और 2x 3x, यहां है माइनस के 4x तो माइनस के x बचेगा और प्लस के 2। ये आपका आंसर हो गया एफ एक्स। लेकिन इसने ये भी पूछा है f4 की वैल्यू आखिर क्या होगी। तो एक क्वेश्चन तो मैंने ये बना दिया, और वो पॉलिनोमियल ना कह के पूछ लेता f4 की वैल्यू, या ऐसे कर देता यहां 4 लिखकर और यहां क्वेश्चन मार्क कर देता। एक ही बात है मेरे बच्चों, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना दिए मैंने। वो पॉलिनोमियल पूछता केवल, तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं थी और इसकी भी जरूरत नहीं थी, केवल यहीं तक ये सवाल था और आंसर हो गया। अब वो पूछ रहा है f4, तो x की जगह पे आप f4, या कह देता जो मिस टर्म है उसे डिफाइन करिए। मिस टर्म क्या है, यहां 4 की वैल्यू मिस है, तो भी x की वैल्यू आप क्या रखते, 4 रखते। तो यहां 4 रखेंगे, f4 की वैल्यू यहां रखेंगे 64, यहां रखेंगे 16, यहां -4 और प्लस के 2, ये हो गए 80 82, और इसमें से गई तो कितने बचे, 78। तो f4 की वैल्यू मेरे बच्चों 78 हुई। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 78, और 12 और 147 के बीच में है।
इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। इसी टाइप के अब टॉप मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन कौन कौन से लेके आ रहे हैं उनकी एक झलक आप जरूर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए ये टॉप मोस्ट 4 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं इन 4 क्वेश्चन को आप जरूर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें f6 डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में fx डिफाइन करना है बट पावर ऑफ x माइनस वाई। क्वेश्चन 3 में ये लॉग की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 656, जबकि ये टेबल दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम यही क्वेश्चन है, या इस कंडीशन में दे रखा है और इसको डिफाइन करना है पावर ऑफ x माइनस 1। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लेके आ रहे हैं लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला विद अनइक्वल इंटरवल। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, ठीक है? ले लीजिए।